तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। छोड़ यहां से। राजा, तू जानता है किसका इलाका? म्युनिसिपैलिटी का। वेलकम टू मिस्टर बॉलीवुड। दोस्तों, इस वीडियो में हम बॉलीवुड के डांस आइकन और 80s और 90s के लोगों के दिलों में राज करने वाले लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसे कि शायद ही कोई जानता होगा। फैक्ट नंबर 1, मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें कि हम प्यार से मिथुन दा भी कहते हैं, उनका जन्म 16 जून 1952 को बांग्लादेश के बरिशाल में हुआ था। आगे चलकर इनकी पढ़ाई कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुआ, जिसके बाद ये पुणे चले आए और यहाँ उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एडमिशन ले लिया। फैक्ट नंबर 2, मिथुन दा को डॉग्स बहुत पसंद थे, जिस कारण इन्होंने 100 से भी ज़्यादा कुत्तों को पाल रखा है, जिसमें कि 38 कुत्ते उनके साथ मुंबई के बंगलों में रहते हैं और बाकी सब कुत्तों को उन्होंने अपने ऊटी के फार्म हाउस में रख रखा है। ऊटी में मिथुन दा ने होटल बिजनेस भी खोल रखा है और होटल्स के बिजनेस पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उन्होंने मुंबई बेस्ड फिल्म इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया था, जिसके बाद कि मिथुन दा फिर ऊटी में ही अपनी फिल्मों को शूट करने लगे थे, जिस कारण फिल्म का पूरा क्रू उनके होटल में ही रुक जाया करता था और मिथुन दा क्रू को डिस्काउंट रेट पे होटल दिया करते थे। फैक्ट नंबर 3, मिथुन दा अपने कम बजट वाली फिल्मों के लिए जाने जाते थे और साल के लगभग हर महीने में मिथुन दा की एक फिल्म तो ज़रूर रिलीज होती थी। हालांकि ये कम बजट वाली फिल्में प्रॉफिटेबल तो होती थी, मगर इन फिल्मों को क्रिटिक्स इग्नोर कर दिया करते थे और इन्हें बी ग्रेड की फिल्मों में शामिल कर देते थे। चिता की आग जलती रहेगी, मौत का खेल चलता रहेगा। सब जन्मे हैं राख बनने के लिए, खाक में मिलने के लिए। मगर इसके बावजूद भी मिथुन दा की फिल्मों को ऑडियंस के द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता था और साल 1995 से लेकर 1999 तक तो मिथुन दा ने पूरे बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया था। फैक्ट नंबर 4, मिथुन दा एक सक्सेसफुल एक्टर के साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। इन्होंने ऊटी के अलावा दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और कोलकाता में भी होटल्स खोल रखे हैं और यही कारण है कि अपने एक्टिंग करियर के इतने लंबे समय बाद भी मिथुन दा के पास काफ़ी धन दौलत है। अगर हम इनकी कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो मिथुन दा के पास लगभग 300 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की संपत्ति है। फैक्ट नंबर 5, मिथुन दा बॉलीवुड के एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा है और ना कोई गॉडफादर, फिर भी इन्होंने अपने मेहनत के दम पर बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाया और इन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में कुल 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें कि डिस्को डांसर, चरणों की सौगंध, घर एक मंदिर, वारदात, अविनाश और प्यार झुकता नहीं जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल थी। इसके साथ साथ मिथुन दा आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। फैक्ट नंबर 6, मिथुन दा बॉलीवुड में आने से पहले एक नक्सलाइट थे और इस बात को मिथुन दा ने खुद कई इंटरव्यूज़ में कहा है। जब मिथुन दा एक नक्सलाइट थे तब इनकी मुलाकात एक रवि रंजन नाम के नक्सलाइट से हुई थी और देखते ही देखते ये दोनों काफ़ी गहरे दोस्त बन गए थे। मगर आगे चलकर फिर मिथुन दा ने नक्सलाइट छोड़ दिया और बॉलीवुड में सक्सेस के लिए स्ट्रगल करने लगे। फैक्ट नंबर 7, बॉलीवुड में मिथुन दा की पहली फिल्म मृग्या बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और इस फिल्म के लिए मिथुन दा को नेशनल अवार्ड भी मिला था, लेकिन इस फिल्म के बाद मिथुन दा को कोई खास फिल्म नहीं मिल रही थी, जिसके कारण उन्हें डांसर और एक्ट्रेस हेलेन का असिस्टेंट भी बनना पड़ा था और उस वक्त उन्होंने अपना नाम मिथुन से बदलकर राणा रेज रख लिया था। हालांकि मिथुन दा का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती था, जिसे कि उनके माता पिता ने रखा था, मगर बॉलीवुड में आने के बाद उन्होंने अपना नाम मिथुन चक्रवर्ती कर लिया था। फैक्ट नंबर 8, 80 के दशक में मिथुन दा और श्रीदेवी के बीच लव अफेयर था, जो कि उस समय काफ़ी चर्चा में रहा था। खबर के अनुसार ये भी कहा जाता था कि इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है और मिथुन दा की वाइफ योगिता वाली ने भी ये कहा था कि उन्हें मिथुन दा और श्रीदेवी के शादी के बारे में पता था, मगर श्रीदेवी और मिथुन दा का रिश्ता ज़्यादा नहीं टिक पाया क्योंकि मिथुन दा की वाइफ योगिता वाली ने ये धमकी दिया था कि अगर वो दोनों कोई रिश्ता रखेंगे तो वह सुसाइड कर लेंगी। फैक्ट नंबर 9, श्रीदेवी और योगिता बाली के अलावा भी मिथुन की एक पत्नी थी जिसका नाम था हेलेना ल्यूक। हेलेना ल्यूक 70 के दशक में काफ़ी पॉपुलर थी
और इनका मिथुन से पहले जावेद खान से भी लव अफेयर था, मगर आगे चलकर हेलेना ने मिथुन दा से शादी कर लिया, जिसके बाद कि इन दोनों के बीच कई प्रॉब्लम्स आने लगी क्योंकि मिथुन की नज़दीकियाँ योगिता बाली के साथ बढ़ने लगी थी और दूसरी तरफ मिथुन दा हेलेना को उनके एक्स बॉयफ्रेंड जावेद खान को लेकर उन्हें ताना दिया करते थे, जिसके कारण इनका रिश्ता 6 महीनों में ख़त्म हो गया और फिर मिथुन दा ने योगिता बाली से शादी कर लिया। फैक्ट नंबर 10, मिथुन दा 1995 से लेकर साल 1999 तक तो बॉलीवुड के हाईएस्ट टैक्स पेयर रहे ही थे। इसके साथ साथ साल 1986 में भी उन्होंने बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया था। मिथुन ने अपने पूरे करियर में कुल 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और साल 1989 में उन्होंने कुल 19 फिल्मों में एज अ लीड एक्टर काम किया था, जिसके लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों मिथुन दा और अक्षय कुमार की बीच की दोस्ती काफ़ी गहरी है और मिथुन दा ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अक्षय और उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा है और यही कारण है कि मिथुन दा अक्षय कुमार की काफ़ी फिल्मों में काम करते हैं। क्या हुआ सर ये यहाँ ये नहीं है सर। आधे पैसे में आधा ही सोफा मिलता है। ऐ, ऐ, क्या कर रही है तू? पापा एक लाइट ऑन करने दीजिए। अक्षय कुमार मिथुन दा से एक फ़ोटोशूट के दौरान पहली बार मिले थे, जहाँ की अक्षय कुमार मिथुन दा के फ़ोटोशूट के लिए लाइटिंग का काम संभाल रहे थे क्योंकि उस वक्त अक्षय कुमार बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे। आज अक्षय कुमार साल में सबसे ज़्यादा फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक उसी तरह जिससे कि 90s में मिथुन दा किया करते थे। फैक्ट नंबर 12, 80s और 90s में स्टारडम और एक्टिंग के मामले में अमिताभ बच्चन को टक्कर देने वाले मिथुन दा ने अपने स्ट्रगलिंग डेज में 1976 की फिल्म दो अनजाने में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था और इस फिल्म में मिथुन दा ने एक बड़ा रोल निभाया था। इसके अलावा मिथुन दा और अमिताभ बच्चन फिल्म अग्निपथ में भी एक साथ नजर आए थे और इस फिल्म के लिए मिथुन दा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड भी दिया गया था। फैक्ट नंबर 13, मिथुन दा ने अब तक कुल 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते हैं, जो कि उन्हें अपने फिल्म तहादर का स्वामी विवेकानंद और मृगया के लिए मिली थी। इसके साथ साथ उन्हें कई बार फिल्मफेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। फैक्ट नंबर 14, मिथुन दा ने इंडिया में फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए और फुटबॉल से जुड़े टैलेंट को बढ़ाने के लिए बंगाल फुटबॉल एकेडमी में भी अपनी हिस्सेदारी ले रखी है और साथ ही इंडियन क्रिकेट लीग की टीम रॉयल बंगाल टाइगर्स के भी को-ऑनर रह चुके हैं, जिसे कि अब कैंसिल कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 15, मिथुन दा ने मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेनिंग ले रखी है और उन्होंने ब्लैक बेल्ट के ग्रेड को भी हासिल कर रखा है। फैक्ट नंबर 16, मिथुन दा ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि उन्हें उनकी पहली फिल्म मृगया के लिए नेशनल फिल्म का अवार्ड तो दिया गया था, लेकिन इस फिल्म को लेकर उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। वैसे तो बॉलीवुड में मिथुन दा के एक्टिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा तारीफें हो रही थी, लेकिन कोई भी अपनी फिल्म में उन्हें एज ए हीरो नहीं लेना चाहता था क्योंकि उस वक्त शायद उनका लुक इतना बढ़िया नहीं था, जिस कारण कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन से झेलने पड़े थे। लेकिन उन्होंने यह ठान लिया था कि वह भी अमिताभ बच्चन जैसे एक कॉमर्शियल एक्टर बन के रहेंगे, जिसके बाद कि मिथुन दा ने अपना सारा फोकस कॉमर्शियल फिल्मों की तरफ कर लिया था और वह देखते ही देखते अपनी मेहनत के बदौलत कॉमर्शियल फिल्मों के भी एक जाने माने एक्टर बन गए और लोग उनको अपने दिलों में बसाने लगे थे। फैक्ट नंबर 17, दिशानी चक्रवर्ती को मिथुन दा ने गोद लिया था। दरअसल दिशानी चक्रवर्ती एक एनजीओ को कचरे के ढेर में पड़ी मिली थी और उस वक्त दिशानी चक्रवर्ती की हालत काफ़ी गंभीर थी, जिसके बाद कि जब यह खबर मिथुन दा को पता चला था तब मिथुन दा ने फौरन ही दिशानी चक्रवर्ती को गोद ले लिया था। मैं तो भगवान से सौदा करूं, उससे भी आधी दुनिया मांग लूं। बाय गॉड, फिर तू क्या चीज है? चौरासिया, ये विश्वास की डोर बड़ी कच्ची होती है, रेशम की तरह, सला ना जाने कब टूट जाए। तो दोस्तों, ये तो थे मिथुन दा की ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनसुनी बातों के बारे में। अगर जो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर बताएं कि मिथुन दा की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगती है।